Hello and welcome back, guys. In the last video, we talked about quadratic equations, and today we are going to cover parabola. So parabola is basically the extension to quadratic equation. Quadratic equations को जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा? पैराबोला. तो आज की क्लास पैराबोलास को ही डेडिकेटेड है. So let's start it. So in this class, what exactly are we going to cover? The very first thing we'll understand what a parabola is. Now, what is x-intercept of a parabola? Y-intercept of a parabola क्या होता है? Vertex क्या होता है? And then we'll try a few real questions. तो चलिए start करते हैं. So सबसे पहले इसको देखिए. ये है parabola. A parabola is a graph associated with a quadratic equation or quadratic function, a function of this form. अब ये हम already last video में last part में कर चुके हैं, right? कि quadratic equation कैसी नजर आती है? ax square plus bx plus c equals to 0, जहाँ पे x वेरिएबल है और a b c कुछ कांस्टेंट्स होते हैं. वो क्या होते हैं उन्हीं को देखेंगे. अच्छा, अब देखिए पैराबोला दिखता कैसा है. पैराबोला ये एक यू शेप का कुछ ऐसा नजर आएगा. या तो ये अपवर्ड यू होगा या डाउनवर्ड नीचे की तरफ इन्वर्टेड यू होगा, राइट? अब इस पैराबोला में जो एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है जिस पॉइंट्स को, वो बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, राइट? तो ये दो हो गए हमारे एक्स इंटरसेप्ट. जो वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वो होगा वाई इंटरसेप्ट. तो यहां पे ये हो गया वाई इंटरसेप्ट. नीचे वाले में यहां पे कट कर रहा है तो ये वाई इंटरसेप्ट. नीचे वाले में एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, राइट? तो नो एक्स इंटरसेप्ट. और पैराबोला के अंदर ये जो पीक वाला पॉइंट होता है जहां से पैराबोला टर्न लेना शुरू करता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, राइट? जैसे यहां पे इस पॉइंट पे ये टर्न लेना शुरू कर रहा है, ऊपर आता गया मैक्सिमम, यहां से फिर वापस नीचे टर्न ले लिया, यहां पे ऊपर से कम होता होता नीचे आया, फिर टर्न ले लिया. तो ये पॉइंट हो गए मेरे वर्टिसेस, राइट? अब देखिए इस चीज में, इस पर्टिकुलर केस में नोटिस करिए कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसके आगे हमने लिखा है मिनिमम. अब ये मिनिमम क्या है? मिनिमम होता है y की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं, इसे मिनिमा भी बोलते हैं, राइट? तो वर्टेक्स का अगर हम बोलते हैं कि मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम कब हो सकती है? जब पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है, तभी तो वर्टेक्स मिनिमम पे होगा. अगर डाउनवर्ड ओपन हो रहा होगा तो मिनिमम कोई वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि y की वैल्यू तो ये इससे कम ये हो गई, ये नीचे जाता जा रहा है, राइट? y की वैल्यू इंफिनिटी तक नीचे जाएगी, तो इसमें तो कुछ मिनिमम हो ही नहीं सकता. मिनिमम केवल इसी केस में हो सकता है, क्योंकि जो y की वैल्यू यहां से कम होती मैक्सिमम मिनिमम इधर आई, इससे ज्यादा मिनिमम हो ही नहीं सकती. अब ये वापस से बढ़नी शुरू हो गई है. इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम होगी y की वैल्यू. y इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, y की वैल्यू. जैसे यहां पे y की वैल्यू से 1 है, यहां पे y की वैल्यू 3 है, -3. ये -1 था, ये -3, राइट? तो यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पे ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है? तो कई बार क्वेश्चन होगा कि जो वर्टेक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही बोला या वर्टेक्स मैक्सिमम बना रहा है, तो इसका मतलब अंडरस्टैंड कर लेना आपको कि इस तरीके का पैराबोला बनेगा, इन्वर्टेड, डाउनवर्ड ओपन होने वाला, राइट? और अगर उसने बोला मिनिमम वैल्यू है तो मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा. सो अभी के लिए ये चीज अंडरस्टैंड करिए. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या है. देखिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. द लार्जर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. जितनी बड़ी ए की वैल्यू होगी, द स्टीपर और थिनर द पैराबोला इज, सिंस द वैल्यू ऑफ y इंक्रीज मोर क्विकली. अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से अगर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आपकी जो भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कुछ ऐसा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. तो लेट्स से कि पैराबोला कुछ ऐसा बना, लेट्स अज्यूम कुछ ऐसा बना होगा, राइट? लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 होगी, 3 होगी, लेट्स से 3 होगी, तो ये वैल्यू, ये पैराबोला आपका पतला हो जाएगा, राइट? थिन हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा. और एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव वैल्यू, चाहे वो 3 हो या -3 हो, वो स्टीपर होगा. अब ये 3 - 3 से क्या फर्क पड़ेगा वो अगले पॉइंट पे देखते हैं,
ठीक है, अगर ये वैल्यू और ज्यादा हुई, लेट्स से ये 7 हो गई, अब और पतला हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि a की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ सेकंड पॉइंट देखिए, इफ a इज पॉजिटिव, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, और अगर a इज नेगेटिव पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। तो अभी जैसे मैंने यहां पे 3x² लिखा था, तो इसका मतलब पैराबोला ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही -3 किया तो ये पैराबोला ऐसा नीचे की तरफ बनेगा, राइट। तो इक्वेशन को देख के ही हम काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप का पैराबोला बनना है। और आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए, ये आपने लास्ट सेशन में भी देखा होगा जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था, ये जनरल फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इससे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, राइट। अब सॉल्यूशन क्या थे, इसके अंदर देखिए हमने कुछ और बात की थी, ये b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर ये b² - 4ac पॉजिटिव होता था तो हमारे दो सॉल्यूशन आते हैं, राइट। और अगर ये जीरो आता है तो 1 सॉल्यूशन होता है, और अगर नेगेटिव आता है तो नो सॉल्यूशन होता है। अब यही चीज जो ग्राफ में हम इसे ड्रॉ करते हैं तो पैराबोला में इसका क्या रेलेवेंस है वो देखते हैं। सो अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती है, देन वी से दे आर 2 सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन x की वैल्यूज हैं, राइट। वो क्या है, वो बेसिकली पैराबोला के x इंटरसेप्ट्स हैं। जैसे अगर आपके 2x की वैल्यू आई, राइट, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो इसका मतलब या तो पैराबोला कुछ ऐसा होगा कि ये 2x इंटरसेप्ट बनाएगा, या कुछ ऐसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड डिपेंड करेगा x² का कोफिशिएंट कैसा है, राइट। लेकिन सॉल्यूशन आपके 2 होंगे, राइट। और सॉल्यूशन का मतलब x इंटरसेप्ट की पैराबोला x एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है। और देखिए एक बार और समझा देता हूं आपको। लेट्स अज्यूम दैट x की 2 वैल्यूज आई, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की और x की 2 वैल्यूज आ रही है, 2 आ गई एंड 4 आ गई। अब ये 2 और 4 ग्राफ में क्या बताती है, और लेट्स अज्यूम दैट x² का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, मे बी 1 ही है। तो अब ये 2 और 4 कहां आएंगे, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, राइट, 3 एंड दिस इज 4। तो ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे मेरा पैराबोला कट कर रहा है। क्योंकि हमने x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव अज्यूम किया है तो ये अपवर्ड ओपन होगा, तो हमारा पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ठीक है। क्यों, अब ये मेरे x इंटरसेप्ट्स हैं और वो मेरी वैल्यू 2 और 4 है। तो जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करके आंसर निकालते हैं वो पैराबोला के x इंटरसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब लेट्स से कि अगर मेरा पैराबोला ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है एक सॉल्यूशन है, राइट। तो एक x इंटरसेप्ट होगा। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है कि पैराबोला x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करेगा। कहां, या तो वो कुछ ऐसा टच करेगा या वो कुछ ऐसा टच करेगा एक पॉइंट पे, और ये पॉइंट होता है आपका वर्टेक्स, राइट। वर्टेक्स भी तो यही होता है, अभी पीछे देखा था कि जहां पे वो अपना जो भी कर्व है उस कर्व को वापस से लेना शुरू करते हैं। जैसे ये बढ़ता जा रहा था इस पॉइंट पे, अब ये टर्न होना शुरू हो गया वापस डाउनवर्ड, और ये ऊपर से नीचे आ रहा था, अब ये यहाँ पे अपवर्ड जाना शुरू हो गया। तो यही पॉइंट आपका वर्टेक्स भी होता है, राइट। और अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो हम बोलते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। व्हाट डज दैट मीन, देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट। ईदर योर पैराबोला इज लाइक दिस कि एक्स एक्सिस के ऊपर से ही चला गया, या वो एक्स एक्सिस के नीचे से ही चला गया, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। सो देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट इन दैट केस, एंड हेंस वी से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन टू दैट इक्वेशन। गॉट इट, लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट वी मूव टू y intercept. Now what is y intercept of an equation, a quadratic equation? अब या फिर y intercept पैराबोला में क्या था, पैराबोला में हमने देखा था, लेट्स से दिस इज अ पैराबोला, राइट। अब ये y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है ये हमारा y इंटरसेप्ट होता है। लेकिन इक्वेशन में ये जो c वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है जो कांस्टेंट होता है वो ही y इंटरसेप्ट होता है। तो इक्वेशन देख के आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि मेरा पैराबोला y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा। लेट्स अज्यूम दैट कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक दिस, x²
प्लस 5x प्लस 10 कुछ भी, राइट? तो अब इससे मुझे पता लगा कि मेरा क्वाड्रेटिक, ये जो मैंने अभी पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं उसके थ्रू, यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, एक बात, राइट? 1 है, बहुत ज्यादा थिन नहीं होगा, एक जो आपका टिपिकल पैराबोला होता है वैसा होगा। सेकेंड थिंग इज इसका y इंटरसेप्ट 10 होगा, पॉजिटिव 10, सो एज्यूम करते हैं 10 यहां गई होगा, तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा और 10 को टच करेगा, राइट? सो इट कुड बी लाइक दिस, राइट? ये ऐसे भी हो सकता है, अब और कई सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि ये इस साइड पे बनेगा या इस साइड पे बनेगा, क्योंकि हमें अभी x इंटरसेप्ट्स देखने हैं, तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, उससे पता लगेगा वो लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है। सो दिस इज हाउ यू interpret a quadratic equation and try to if you want to map that to the graph, तो वो ऐसा कुछ नजर आएगा, ठीक है? चलिए, अब y intercept is this c, अब आपको समझ आ गया होगा ये c क्या होता है। This is nothing but y intercept, as y intercept means the value of the y when x equals to 0। चलो आगे बढ़ते हैं। Now the vertex, अब हमने बात की, अब ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये ध्यान रखना, इसके कई सारे क्वेश्चंस एसएटी में आते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स अभी हमने देख लिया कि पैराबोला में कैसा वर्टेक्स बनता है, या तो अपवर्ड ओपन होगा, तो जो y की मिनिमम वैल्यू ये पॉइंट, और डाउनवर्ड ओपन होगा तो ये वैल्यू, ये वर्टेक्स। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो कैसे पता लगेगा? The vertex represents the maximum or minimum value of the function and is very important in calculus. Okay, the vertex of the parabola is located at this point, so you need to remember that, right? ये हमारा x वाला पार्ट है, ये y coordinates, right? तो ये मेरा vertex है। अगर आपको किसी भी इक्वेशन से वर्टेक्स निकालना है तो सीधा सीधा माइनस बी बाई 2a x दे देगा आपको, माइनस b, d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? तो ये एक तरीके से मेरा y क्या बन गया? b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, और इसके बाहर भी एक नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस साइन, लाइक दैट। तो ये वर्टेक्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, नाउ लेट्स ट्राई a couple of questions. Now the question says the graph of the quadratic function y equals to fx in the quadratic function है, मतलब कि quadratic equation वाला ही parabola बनेगा। y equal to fx in the xy plane is a parabola, okay, with vertex at this point, vertex इस point पे है। If this graph also passes through origin, 0 0 से पास कर रहा है, which of the following must equal to 0, इनमें से कौन सा फंक्शन, इसने हमें बताया हमारा फंक्शन y equals to fx, तो इनमें से fx की कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन 0 होगा। चलिए एक बार इसको ग्राफ पे बना के मैं आपको समझाता हूं। तो मुझे बोला जा रहा है कि मेरा जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स है 3 एंड -2, पॉजिटिव 3, ये पॉजिटिव है, लेट्स से 1 2 3, एंड -2, लेट्स से 1 एंड 2 -2, तो ये मेरा पॉइंट आ गया समवेयर हियर, ये मेरा वर्टेक्स है, ठीक है? अब ये वर्टेक्स है तो इसका मतलब पैराबोला या तो मेरा डाउनवर्ड जा सकता है या अपवर्ड ओपन हो सकता है, लेकिन मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं तो आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दैट, राइट? लेकिन एक इंफॉर्मेशन और दी है, व्हाट? माय पैराबोला इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो इस वर्टेक्स के साथ अगर ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है तो क्या कभी ऑरिजिन को टच करेगा? नो, y इंटरसेप्ट उसका नेगेटिव में बनेगा, राइट? लेकिन ऑरिजिन पे जाना है तो इसे अपवर्ड ही ओपन करना पड़ेगा, तो इट लुक्स लाइक दिस, ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, राइट? ठीक है, शेप पे मत जाइएगा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट इक्वल टू 0, तो एक तो देखिए हमारी ऐसे ओपन होने पे ये वैल्यू ऑलरेडी 0 आ गई है, x की वैल्यू, राइट? x इंटरसेप्ट हमारा ऑलरेडी 0 आ चुका है। अब दूसरा क्या होगा? अब ये मेरा पॉइंट है 3, राइट? तो इस पॉइंट से अगर आप इसको पैराबोला को देखेंगे तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, राइट? पैराबोला सिमेट्रिक होगा, ऐसा नहीं होता है यहां से आया और यूं चला गया, राइट? वो सिमेट्री मेंटेन करेगा। तो इसने x एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स है, तो इधर भी 1 2 और 3 पॉइंट्स ही रहेंगे। तो अब मेरा पैराबोला इस पॉइंट पे 0 है माय फंक्शन,
इस पॉइंट पे 0 आ रहा है और इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, ये यानी कि गिवन है। दूसरा पॉइंट उन्होंने पूछा है, इफ द ग्राफ आल्सो पासेस थ्रू द ओरिजिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट इक्वल टू 0। सो इसमें से ये क्या है हमारा 6 पॉइंट है x। तो x की 0 वैल्यू पे फंक्शन 0 है, x की 6 वैल्यू पे भी हमारा फंक्शन 0 है। दिस इज माय आंसर। अगर इसमें एक चॉइस और होती f0 तो वो भी करेक्ट होती, क्योंकि f0 पे भी x एक्सिस x की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा इसको। एक बार मैं फिर से फटाफट रिवाइज करा देता हूं। हमने पैराबोला बनाया, उसका वर्टेक्स को देख के इस वर्टेक्स पे ये अपवर्ड ही ओपन हो सकता है, क्योंकि ए पैराबोला हमारा ओरिजिन से भी पास कर रहा है। अब पैराबोला ओरिजिन से पास कर रहा है तो लेफ्ट साइड में अगर ये ऐसा बन रहा है तो राइट में भी सिमेट्रिकल ही बनना चाहिए। इस पॉइंट पे मेरी, अगर इसको मान लीजिए ये सिमेट्री की हमारी एक्सिस है, तो लेफ्ट में अगर 3 पॉइंट है तो राइट में भी मुझे 3 पॉइंट देखने हैं। 3 पॉइंट पे मैं 6 पे पहुंच जाता हूं, राइट। तो x की कौन कौन सी वैल्यू पे मेरा पैराबोला 0 हो रहा है, पैराबोला x एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक तो x की 0 वैल्यू है और एक x की 6 वैल्यू है जिस पे ये 0 होगा, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 ही हुई ना, राइट। सो लाइक दिस। चलिए अब आगे देखते हैं। Now look at this question. The quadratic function h is defined by the equation hx equals to ax square plus bx plus c, where a is a negative constant and c is a positive constant. Which of the following could be the graph of h in the xy plane? सिंपल सी चीज है। देखिए जैसे ये आपको ग्राफ दिखाया, ये फंक्शन दिखाया, तो ये हमें नजर आ गया कि ये तो भाई पैराबोला बनना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। 2 डिग्री की इक्वेशन है, x स्क्वायर आ रहा है। a नेगेटिव है, a इज नेगेटिव, मतलब कि पैराबोला डाउनवर्ड होना चाहिए, राइट। एंड सेकंड थिंग इज c इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, कि y इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव है, मतलब कि x एक्सिस के ऊपर आना चाहिए y इंटरसेप्ट, कि पैराबोला y एक्सिस को x एक्सिस के ऊपर कट करेगा और मेरा पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, तो नीचे की साइड हो और y एक्सिस या y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, कौन सा है, देखिए ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है एंड ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, राइट। इसमें मेरा y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसमें मेरा y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, राइट। तो ये चॉइसेस तो मेरी पहले ही आउट हो गई थी, क्योंकि डाउनवर्ड ओपन होना है। इन दोनों में भी ये नहीं होगी, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, जबकि मुझे बोला गया है c इज पॉजिटिव। c का मतलब y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। दिस इज द ओनली केस, सो b इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। So with this we are done with this particular topic as well. एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने किया। We talked about what a parabola is. We tried to understand parabola में भी x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, फिर वर्टेक्स क्या होता है, अपवर्ड कब ओपन होगा, डाउनवर्ड कब ओपन होगा, पैराबोला थिन कब होगा, राइट। ये सारी चीजें हमने देखी। तो x इंटरसेप्ट हमने बात कर ली, y इंटरसेप्ट, वर्टेक्स। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी स्टार मार्क करवाया था। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इसका जो फॉर्मूला था, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। And then we did certain real questions, right? So with this we have reached the end of the video, and we will come up with another great videos. अगर आपके कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या हमारे स्टाफ के साथ कनेक्ट हो जाइए, हम डिस्कस भी कर सकते हैं। मे बी वी कैन अरेंज ए वेबिनार और समथिंग, एंड थ्रू दैट आई कैन टेक योर क्वेश्चंस। So I hope you like the video. Share the video with your friends, and we'll meet up with another great concept. Thank you.